आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद बिहार द्वितीय तथा अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन लगी आसंताकाली हेबो भोट ग्रहण। ओडिशार नुआपड़ा समेत 7टी राज्यर 8टी विधानसभा आसनर उपनिर्वाचन लगी मध्य एक संगे हेबो मतदान। गणतंत्र हेउची भारत आंगोला सामाजिक संरचनार भित्तिभूमि कहिले राष्ट्रपति। भूटान को आसंताकाली ठारू 2 दिनिया गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री। गत आर्थिक वर्ष में देश में प्रतिरक्षा क्षेत्र राष्ट्रायत्त उद्योगगुड़िक पक्षर 71.6% सामग्री उत्पादन करा जायछि। प्रतिरक्षा मंत्री सूचना। एवं भारत और चीन मध्य प्राय 5 वर्ष पर आज पुनः आरंभ है सीधासलख वाणिज्यिक विमान चलाचल। बिहार द्वितीय तथा अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन लगी आसंताकाली भोट ग्रहण कराजिबो। 20टी जिल्लार 122टी आसन पर मुक्त अबाध निरपेक्ष एवं शांतिपूर्ण भाव भोट ग्रहण निमंते समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंचीथिबा भारतीय निर्वाचन आयोग पक्षरु सूचना दिया जायछि। 3,70,00,000 अधिक मतदाता 1,302 जन प्रार्थींकर राजनीतिक भाग्य निर्धारण करिवे। सेमानक मध्यरे 136 जन महिला प्रार्थी अछंती। सकाळ 7टारु मतदान आरंभ होई संध्या 6टा पर्यंत चलिबो। तेबे सुरक्षागत कारणरू गया, औरंगाबाद, बांका एवं रोहसद जिलार 7टी विधानसभा निर्वाचन मंडलीर 1,202टी भोट ग्रहण केन्द्र में संध्या 5टा पर्यंत मतदान हेबो बोली जणा जायछि। एही पर्याୟରେ 45,000 अधिक भोट ग्रहण केन्द्र स्थापन करा जायछि। समस्त मतदान केन्द्र में वेबकास्टिंग व्यवस्था करा जायछि। महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने उद्देश्य 595टी भोट ग्रहण केन्द्र में केवल महिला कर्मचारी को नियोजित करा जायछि। प्रथम पर्याय निर्वाचन गत 6 तारिख अनुष्ठित हो जायछि। एथिरे पाखापाखि 65% मतदान होइथिबा जणा जायछि। आसंता 14 तारिख रे एही 2 पर्यायर भोट गणति सह फलाफल घोषणा करा जिवो। ओडिशार नुआपड़ा समेत 7टी राज्यर 8टी विधानसभा आसनर उपनिर्वाचन लगी मध्य आसंताकाली मतदान अनुष्ठित हेबो। अन्य राज्यर निर्वाचन मंडलीगुड़िक हेला जम्मू काश्मीर बोडगांव एवं नागरोटा, राजस्थान आंटा, झारखंड घटशिल, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब तरनतारन एवं मिजोराम डंपा। एथिलागी समस्त प्रस्तुति चूड़ांत हो सारी बोली निर्वाचन आयोग पक्षरु कहुଯାଇଛି। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा ठारे आंगोलार जातीय संसद को संबोधित करिसेंती। राष्ट्रपति मुर्मू कहिसेंती एही संसद को संबोधित करबा एक गर्वर विषय। आंगोलार स्वाधीनता संग्राम ठारू आरंभ करी शांति और गणतंत्र प्रतिष्ठा पर्यंत यात्रा को से भूयसी प्रशंसा करिसेंती। भारत आंगोला मध्य कूटनैतिक संपर्कर चलित वर्ष 40तम वार्षिकी पूर्ति सहित आंगोलार स्वाधीनता प्राप्तिर सुवर्ण जयंती पालन लगी राष्ट्रपति मुर्मू 2025 एक स्वतंत्रता रही बोली उल्लेख करछंती। से कहते यह समारोह उभय देश लगी आपस प्रेरणार एक उत्सव भाव कार्य करने सहित द्विपक्षीय संपर्क को अधिक सशक्त करिबो। ये वर्ष भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है। साथ ही अंगोला अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये दोनों ऐतिहासिक अवसर हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहराई और विस्तार देने की प्रेरणा देते हैं। मैं आप सभी को स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतीयों की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। राष्ट्रपति भारत और आंगोला मध्य गणतांत्रिक संपर्क उपर आलोकपात करी कहिसेंती गणतंत्र हेउची दुई देश मध्य सामाजिक संरचनार भित्तिभूमि। भारत विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र होइथिबा बेले आंगोला आफ्रिकीय देशगुड़िक मध्य सबुठारु अधिक गतिशील गणतंत्र राष्ट्र। हमारे दोनों देशों में संसदीय लोकतंत्र हमारी सामाजिक संरचना का आधार है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अंगोला अफ्रीका के सबसे गतिशील लोकतंत्रों में से एक है। दोनों ही इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज मायने रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली भूटान को 2 दिनिया गस्तरे जिबे। भारत और भूटान मध्य विभिन्न क्षेत्र में जारी रही सहयोग और स्वतंत्र बंधुत्व को अधिक सशक्त करने होची प्रधानमंत्री एही गस्तर मुख्य उद्देश्य। एही गस्त काल श्री मोदी और भूटान राजा जिग्मे खेसार वांगचुक 1020 मेगावाट विशिष्ट
ପୁନତ୍ସାଞ୍ଚୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଭୁଟାନର ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ଜିଗ୍ମେ ସିଙ୍ଗେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ 70ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିମ୍ପୁଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 71.6% ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 1,51,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀର ପରିମାଣ 6,695 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ତଥା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଗବେଷଣା, ବିକାଶ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ କାରବାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆଜିଠାରୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଜି ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବିମାନର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଂଘାଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ କନସଲ୍ ଜେନେରାଲ ପ୍ରତୀକ ମାଥୁର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆର ଏହି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏସ୍କେ ଶର୍ମା ଏବଂ ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସୌରଭ ମିତ୍ତଲ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ 011-2371-7117, 233-14444, 233-10481 ଏବଂ 23717106 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରି ପଚାରିପାରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAir ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏହା ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରୁ ଶୁଣାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଧାନିକ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସରକାରୀ ନୀତି ଉପରେ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କୋହିମାଠାରେ 22ତମ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସଦୀୟ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା ସଂସଦକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି नीति प्रणयन कराए सेभली राष्ट्रर भविष्य सामग्रिक विकास संभव होता है। जिस राज्य के अंदर दूरदृष्टि नीति बनती है, जिस नीतियों के अंदर जनता की अपेक्षाएं आकांक्षा आती है, जिन नीतियों के अंदर जनता के विचारों से जन्म नीति बनती है, निश्चित रूप से वह राज्य भविष्य में एक व्यापक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करते हुए विकास के मूलभूत ढांचों के साथ वहां की प्रकृति, वहां की संस्कृति को जीवंत रखते हुए नीतियां बनाने का काम करे। वर्षा जल संरक्षण करने सहित ग्रामीण जीवन जीविका को सशक्त करने लगी केंद्र जोगाजोग एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रमंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर जनसाधारण को आह्वान देइछन्ति। आज आंध्र प्रदेश गुंटूर 2 दिनिया जातीय जलछाया महोत्सव को उद्घाटन करने अवसर में से कहते। डॉक्टर चंद्रशेखर कहते जलर सुरक्षा होची जातीय सुरक्षा। जल संरक्षण तथा यार उत्पादन को प्रोत्साहित करने लगी केंद्र सरकार जलछाया प्रकल्पगुड़िक सफलतार सह देशव्यापी कार्यकारी करुछन्ति। मुख्य संवादगुड़िक पुणी थरे। बिहार द्वितीय तथा अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन लगी आसंता काली हेब भोट ग्रहण।
ओडिशार नुआपड़ा समेत 7टी राज्यर 8टी विधानसभा आसनर उपनिर्वाचन लगी मध्य एक संगे हेब मतदान। भूटान को आसंताकालिठारु 2 दिनिया गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री एवं भारत और चीन मध्य प्राय 5 वर्ष पर आज पुनः आरंभ है सीधासड़क वाणिज्यिक विमान चलाचल। संवाद शेष है।